नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को स्पष्ट रूप से कहा, पाकिस्तान के साथ हाल में हुई सैन्य कार्रवाई को रोकने में किसी तीसरे पक्ष की मध्यस्थता नहीं थी। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने की घोषणा, 15 अगस्त से 3,000 रुपए में 1 साल के लिए मिलेगा फास्ट टैग आधारित वार्षिक पास। निजी गाड़ियां 200 बार टोल टैक्स क्रॉस कर सकेंगी। निगरानी की बड़ी कार्रवाई, रोहतास में बिक्रमगंज के बीईओ और लेखा सहायक तथा शिवहर में जिला भू अर्जन विभाग का लिपिक रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार। और प्रदेश के कई इलाकों में मानसून का प्रभाव, मौसम विभाग का पूर्वानुमान, आज पश्चिम चंपारण, पटना, जहानाबाद, औरंगाबाद और नालंदा जिले में कई स्थानों पर होगी बारिश। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से जोर देकर कहा है कि पाकिस्तान के साथ मामले सुलझाने में भारत ने कभी भी तीसरे पक्ष की मध्यस्थता को स्वीकार नहीं किया और आगे भी नहीं करेगा। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने इस संबंध में जानकारी दी है। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप को स्पष्ट रूप से कहा, कभी भी किसी भी स्तर पर भारत अमेरिका ट्रेड डील या अमेरिका द्वारा भारत और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता जैसे विषयों पर बात नहीं हुई थी। सैन्य कार्रवाई रोकने की बात सीधे भारत और पाकिस्तान के बीच दोनों सेनाओं की एग्जिस्टिंग चैनल्स के माध्यम से हुई थी और पाकिस्तान के ही आग्रह पर हुई थी। प्रधानमंत्री मोदी ने जोर देकर कहा कि भारत ने न तो कभी मध्यस्थता स्वीकार की थी, न करता है और न ही कभी करेगा। विदेश सचिव ने बताया है कि टेलीफोन पर बातचीत के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप के साथ ऑपरेशन सिंदूर के बारे में चर्चा की। राष्ट्रपति ट्रंप के आग्रह पर आज दोनों लीडर्स की फोन पर बात हुई। बातचीत लगभग 35 मिनट चली। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप को स्पष्ट रूप से कहा कि 6-7 मई की रात को भारत ने पाकिस्तान और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में सिर्फ आतंकी ठिकानों को ही निशाना बनाया था। भारत के एक्शन बहुत ही मेजर्ड, प्रिसाइज और नॉन एस्केलेटरी थे। श्री मिस्री ने कहा कि बातचीत के दौरान प्रधानमंत्री ने दोहराया कि भारत अब आतंकवादी कृत्यों को छद्म कार्रवाई नहीं बल्कि युद्ध की कार्रवाई मानेगा। उन्होंने बताया कि राष्ट्रपति ट्रंप ने आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई के प्रति समर्थन व्यक्त किया है। राष्ट्रपति ट्रंप ने प्रधानमंत्री द्वारा बताई गई बातों को समझा और आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई के प्रति समर्थन व्यक्त किया। इंडो पैसिफिक क्षेत्र के संबंध में दोनों नेताओं ने अपने परिप्रेक्ष्य साझा किए और इस क्षेत्र में क्वाड की अहम भूमिका के प्रति समर्थन जताया। विदेश सचिव ने यह भी बताया कि प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप को भारत आने का निमंत्रण दिया है। क्वाड की अगली बैठक के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप को भारत यात्रा का निमंत्रण दिया। राष्ट्रपति ट्रंप ने निमंत्रण स्वीकार करते हुए कहा कि वे भारत आने के लिए उत्सुक हैं। केंद्र सरकार इस वर्ष 15 अगस्त से राष्ट्रीय राजमार्गों पर यात्रा सुगम बनाने के लिए 3,000 रुपए की कीमत वाले फास्टैग आधारित वार्षिक पास की शुरुआत करेगी। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने इसकी घोषणा करते हुए कहा कि विशेष फास्टैग पास से देश भर में राष्ट्रीय राजमार्गों पर निर्बाध और किफायती यात्रा संभव हो सकेगी। सरकार ने जो निर्णय किया है वो बहुत बड़े प्रमाण पर जनता को राहत देने वाला है, जिसमें 3,000 रुपए में जो पास है साल भर का, उसकी अगर टोल पे किया जाएगा तो उसकी कीमत कम से कम 10,000 से ज्यादा रुपए का टोल देना पड़ता था, वो केवल 3,000 रुपए में होगा। और ये जो वैलिडिटी है, 1 साल में 200 ट्रिप वो क्रॉस कर सकते हैं। इसके साथ साथ एक ट्रिप मीन्स एक टोल को क्रॉस करना। इसका फायदा ये होगा कि 200 ट्रिप्स यानी 200 टोल क्रॉस करना होगा और एक टोल क्रॉसिंग की एवरेज कॉस्ट केवल 15 रुपए पड़ेगी। कुछ जगह पर ये 80 रुपए है, 50 रुपए है, 100 रुपए है, तो ये केवल 15 रुपए हो जाएगी। श्री गडकरी ने कहा कि यह पास गैर व्यावसायिक छोटे निजी वाहनों जैसे कार, जीप और वैन के लिए तैयार किया गया है। इसमें कभी कभी हाईवे का इस्तेमाल करने वाले लोगों को दूरी के हिसाब से भुगतान की सुविधा भी होगी, यानी आप जितना चलेंगे उतने ही पैसे देने होंगे।
जो सिस्टम हम लोग ला रहे हैं उसके बाद टोल नाके पे जैसे रुकना पड़ता था, रुकने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी और निश्चित रूप से ये जनता को ये स्कीम से राहत मिलेगी। ये स्कीम केवल नेशनल हाईवे के लिए है क्योंकि वही हमारा अधिकार है। बाकी रोड जो स्टेट के होते हैं उसके ऊपर ये लागू होने का प्रश्न ही नहीं होता। केंद्रीय परिवहन मंत्री ने बताया कि परिवहन विभाग इस विशेष फास्टैग पास की सुविधा प्राप्त करने के लिए एक समर्पित लिंक जल्द ही राजमार्ग यात्रा ऐप के साथ साथ भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण और सड़क परिवहन तथा राजमार्ग मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइटों पर उपलब्ध करा देगा। 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को विश्व भर में मनाया जाएगा। आकाशवाणी समाचार आपके लिए प्राचीन भारतीय परंपरा से लेकर वैश्विक आंदोलन तक योग के विकास पर एक विशेष फीचर लेकर आया है। योग का इतिहास भारत की प्राचीन सभ्यता में गहराई से निहित है। यह सिंधु सरस्वती घाटी संस्कृति के आरंभ में एक आध्यात्मिक अभ्यास के रूप में शुरू हुआ और धीरे धीरे आत्म साक्षात्कार की दिशा में एक अनुशासित मार्ग के रूप में विकसित हुआ। कई वर्षों तक विद्वानों का मानना था कि योग की उत्पत्ति बौद्ध धर्म के उदय के दौरान लगभग 500 ईसा पूर्व हुई थी। हालांकि सिंधु सरस्वती घाटी सभ्यता से प्राप्त पुरातात्विक खोजों से पता चलता है कि योग बहुत पुराना है। समय के साथ यह अभ्यास एक समृद्ध अनुशासन के रूप में विकसित हुआ। यह वेदों, उपनिषदों और बाद में पतंजलि के योग सूत्रों में प्रवाहित हुआ। महाभारत के योग के गहरे संदर्भों से लेकर स्वामी विवेकानंद और BKS अयंगर जैसे महान गुरुओं द्वारा 19वीं और 20वीं सदी के पुनरुद्धार तक योग एक प्राचीन परंपरा से एक सार्वभौमिक अनुशासन में बदल गया। वर्ष 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करते हुए 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में प्रस्तावित किया था। इस प्रस्ताव को भारी समर्थन के साथ अपनाया गया। तब से दुनिया भर में 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस सप्ताह हम 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रहे हैं। इस वर्ष की थीम है एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग, जो एकता और कल्याण का संदेश देती है। योग किसी भी व्यक्ति को धर्म, जाति या राष्ट्रीयता के भेदभाव के बिना स्वस्थ, संतुलित और सार्थक जीवन जीने का मार्ग प्रदान करता है। विष्णु की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जया भारती। राज्य के सभी सरकारी स्कूलों में 21 जून को 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर योग संगम का आयोजन किया जाएगा। बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के निदेशक मयंक वरवड़े ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को निर्देश जारी कर इस दिन स्कूल खुला रखने के निर्देश दिए हैं। निर्देश में कहा गया है कि योग संगम का आयोजन सुबह 6:30 बजे से 7:45 बजे तक होगा, जिसमें शिक्षकों और छात्र छात्राओं का भाग लेना आवश्यक रूप से सुनिश्चित किया जाए। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR_News पटना पर जा सकते हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि देशव्यापी विकसित कृषि संकल्प अभियान के अंतर्गत 1,43,000 गांवों के 13 करोड़ 4 लाख किसानों को सीधे तौर पर जोड़ा गया है। श्री चौहान ने नई दिल्ली में मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि विकसित कृषि क्षेत्र और समृद्ध किसान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के दृष्टिकोण का हिस्सा है। श्री चौहान ने कहा कि अभियान का प्राथमिक उद्देश्य भूमि और प्रयोगशालाओं के बीच की दूरी को खत्म करना है। सब काम कर रहे हैं विकसित क्षेत्र समृद्ध किसान के लिए, लेकिन अलग अलग काम कर रहे हैं। इनको अगर एक साथ जोड़ दिया जाए और तभी विचार मन में आया वन नेशन वन एग्रीकल्चर वन टीम, एक टीम बनाई जाए कि सब मिलकर एक दिशा में काम करें जिनमें किसान भी शामिल। और इसी विचार को लेकर हमने बनाया विकसित कृषि संकल्प अभियान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20 जून को सीवान के जसौली में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को देखते हुए सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए जा रहे हैं। पुलिस महानिदेशक विनय कुमार ने कहा कि प्रधानमंत्री के दौरे के मद्देनजर सुरक्षा जांच बढ़ा दी गई है। उन्होंने बताया कि उच्च अधिकारियों के साथ लगातार तैयारियों की समीक्षा की जा रही है। 2 बार उच्च स्तरीय भ्रमण भी हुआ है। कल भी आदरणीय मुख्य सचिव और मैं स्वयं ऑनरेबल डिप्टी सीएम का भ्रमण हुआ है। वहां पे काफी विस्तार से समीक्षा की गई है। एक एक बिंदु को देखा गया है और जहां कहीं कोई त्रुटियां पाई गई उन सब के निराकरण के लिए युद्ध स्तर पर निर्देश दिया गया है। और उन सभी बिंदुओं पर आज सुबह में भी हम लोगों ने समीक्षा की है वहां बात करके, तो काफी तेजी से काम चल रहा है। राज्यपाल सह कुलाधिपति आरिफ मोहम्मद खान ने
कुलपतियों को विश्वविद्यालयों की समस्याओं के निदान के लिए कमेटी बनाने का निर्देश दिया है। राज्यपाल श्री खान ने आज राजभवन में कुलपतियों के साथ बैठक में कहा कि विभिन्न विश्वविद्यालयों में शिक्षकों की आवश्यकताओं के संबंध में शीघ्र ही समेकित अधियाचना भेजी जाए ताकि आवश्यकता के अनुसार अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति की जा सके। बैठक में परीक्षा कैलेंडर का अनुपालन, छात्रों की उपस्थिति, छात्रावासों की समस्या समेत विश्वविद्यालयों से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार, शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ समेत कई उच्च अधिकारी बैठक में मौजूद थे। राज्य के पूर्वी भागों में दक्षिण पश्चिम मानसून के प्रभाव से बारिश का सिलसिला शुरू हो गया है। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार पूर्णिया, किशनगंज, सुपौल, अररिया और आसपास के क्षेत्रों में मध्यम से तेज बारिश दर्ज की गई है। इधर पटना समेत दक्षिण बिहार के अधिकतर भागों में भी मौसम में परिवर्तन आया है। कई स्थानों पर तेज हवा के साथ बारिश हुई है। मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में कहा है कि अगले 2 दिनों के दौरान राज्य के अधिकतर भागों में मानसून सक्रिय हो जाएगा, जिसके प्रभाव से मध्यम से भारी बारिश की संभावना है। विभाग ने आज पश्चिम चंपारण, पटना, औरंगाबाद, जहानाबाद और नालंदा जिले में कुछ स्थानों पर मेघ गर्जन, वज्रपात और बारिश की चेतावनी जारी की है। निगरानी विभाग की टीम ने रोहतास जिले के बिक्रमगंज प्रखंड में पदस्थापित प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी बीईओ सुधीर कांत शर्मा और लेखा सहायक सुभाष कुमार को एक शिक्षक से रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी बीईओ 7600 रुपए और लेखा सहायक 7000 रुपए रिश्वत ले रहा था। गोटपा आदर्श मध्य विद्यालय के शिक्षक की शिकायत पर यह कार्रवाई की गई है। इधर निगरानी ने शिवहर में भी कार्रवाई की है। निगरानी अधिकारियों ने जिला भू अर्जन कार्यालय के एक लिपिक विजय कुमार श्रीवास्तव को 70,000 रुपए घूस लेते गिरफ्तार कर लिया। निगरानी के डीएसपी सुजीत कुमार सागर ने बताया कि आरोपी रेल परियोजना से संबंधित जमीन अधिग्रहण के मुआवजे के भुगतान के लिए जिले के ब्राह्मण टोली के रहने वाले पप्पू कुमार तिवारी से रिश्वत ले रहा था। मैथिली साहित्यकार नेहा झा मणि समेत देश भर के 23 साहित्यकारों को इस वर्ष का साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। साहित्य अकादमी ने विज्ञप्ति जारी कर ये घोषणा की है। नेहा झा मणि को उनकी कविता संग्रह बनारस आ हम के लिए ये पुरस्कार दिया जाएगा। वहीं साहित्य अकादमी बाल पुरस्कार श्रेणी में मैथिली के लिए मुन्नी कामत को उनकी लघु कथा चुक्का के लिए पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। राज्य के प्रथम उप मुख्यमंत्री बिहार विभूति अनुग्रह नारायण सिंह की आज जयंती है। इस अवसर पर विधानमंडल परिसर में आयोजित समारोह में राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खां, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा समेत राज्य मंत्रिमंडल के कई सदस्यों ने बिहार विभूति की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने आज बक्सर जिले में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान शहीद जवान सुनील कुमार सिंह के परिजनों से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि वे और उनकी पार्टी शहीदों के परिजनों के साथ हमेशा खड़ी है। समाज कल्याण मंत्री मदन सैनी की अध्यक्षता में आज सुपौल में बाढ़ पूर्व तैयारी की समीक्षा के लिए बैठक आयोजित की गई। श्री सैनी ने अधिकारियों को बाढ़ राहत उपायों को समय पूर्व पूरा करने के निर्देश दिए हैं। रोहतास के सासाराम में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान बिहार राज्य बाल श्रमिक आयोग के सदस्य बने भाजपा नेता सुशील कुमार चंद्रवंशी को सम्मानित किया गया। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को स्पष्ट रूप से कहा, पाकिस्तान के साथ हाल में हुई सैन्य कार्रवाई को रोकने में किसी तीसरे पक्ष की मध्यस्थता नहीं थी। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने की घोषणा, 15 अगस्त से 3,000 रुपए में 1 साल के लिए मिलेगा फास्टैग आधारित वार्षिक पास। निजी गाड़ियां 200 बार टोल क्रॉस कर सकेंगी। निगरानी की बड़ी कार्रवाई, रोहतास में बिक्रमगंज के बीईओ और लेखा सहायक तथा शिवहर में जिला भू अर्जन विभाग का लिपिक रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार। और प्रदेश के कई इलाकों में मानसून का प्रभाव। मौसम विभाग का पूर्वानुमान, आज पश्चिम चंपारण, पटना, जहानाबाद, औरंगाबाद और नालंदा जिले में कई स्थानों पर होगी बारिश। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन प्रातः 8:48 से प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।